हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेके आए हैं इसका नाम हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं क्या? प्राचीन काल भारत। प्राचीन काल भारत में आपको हम पढ़ा चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा चुके हैं। उसके बाद में आपको वैदिक काल सभ्यता पढ़ा दिए हैं। उसके बाद में जैन धर्म के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इससे जो पहले हम पढ़ाए हैं जैन धर्म के बारे में, आज जो हम पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। जैसे आपको जैन धर्म में पढ़ाए थे, मजा आ गया था, वैसे ही आपको बौद्ध धर्म पढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। हर क्वेश्चन का निचोड़ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पीसीएस, कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका स्टेट प्रोजेक्ट, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, जितना भी आप एग्जाम दे रहे हैं इसमें बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसीलिए इस टॉपिक करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको देखिए जरूर। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। इससे पहले थोड़ा हम पीछे की तरफ चलते हैं। क्या पढ़े थे? हड़प्पा सभ्यता में हम लोग क्या देखे थे? मनुष्य का जीवन क्या था, मतलब नगरीय जीवन जी रहा था, शहरीय जीवन जी रहा था। उसके बाद में आगे के वैदिक काल सभ्यता, उसमें मनुष्य का जीवन क्या था, ग्रामीण जीवन जीने लगा। उसके बाद में हम पढ़े थे ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में मनुष्य का जीवन क्या था, अच्छा जीवन जी रहा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में मनुष्य का जीवन क्या हुआ, कठिनाइयां आने लगा, बहुत सारा कर्मकांड आने लगा। इसको ढकने के लिए ना नया धर्म एक जन्म लिया, जिसका नाम था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म कौन सा धर्म था? क्षत्रिय धर्म था। वो क्या खोजता था? मनुष्य का जीवन सरलता हो, कैसे मनुष्य इस कर्मकांड से निकले बाहर, समझ गए? तो यही चीज हम देख रहे हैं, बौद्ध धर्म के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम देखते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, तो बौद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रकाशमान या जागृत होता है। मतलब बौद्ध का मतलब या तो प्रकाशमान या तो जागृत होता है। गौतम बुद्ध का जन्म का भविष्यवाणी किया था, कौन किया था? कालदेव तथा कौंडिल नामक ब्राह्मण ने किया था। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया, ये गौतम बुद्ध का जन्म का भविष्यवाणी कौन किया था? कालदेव और कौंडिल नामक ब्राह्मण ने किया था। इनका भविष्यवाणी इसलिए, क्या भविष्यवाणी किया था? जो ये तो गौतम बुद्ध या तो सन्यासी बनेंगे या तो क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। ठीक है, यही भविष्यवाणी किए थे उसके जन्म के बाद में। उसके बाद में इनका परिचय हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्रथम गुरु कौन था, उसके बाद उन्होंने चार आर्य सत्य क्या क्या बताए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या होता है, सारा घटना क्या होता है, सारा कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इनका बौद्ध का परिचय, बौद्ध धर्म का परिचय हम लोग पहले देखते हैं। तो जन्म कब हुआ था? 563 बीसी, लुम्बिनी कपिल वस्तु नाम के स्थान पे हुआ था। याद रखिएगा, जो कि कहां पे है, कपिल लुम्बिनी जगह कहां पे है? नेपाल में है। ठीक है, नेपाल का जंगल जिसको नाम लुम्बिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसका मृत्यु कहां पे हुआ था? 483 बीसी, कुशीनगर यूपी में है। कुशीनगर कहां पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। कितना वर्ष में उनका ये मृत्यु हो गया था? 80 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हो गया था। उनका किनका? गौतम बुद्ध का। और इस मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या नाम दिया है? महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण के भी नाम से मृत्यु को जाना जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, पिता का नाम क्या है? शुद्धोदम का नाम से जाने जाते हैं, कपिल वस्तु का राजा थे। माता का नाम महामाया, याद रखिए, कोली वंश के थी। सौतेली मां का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, मौसमी। आप देखिए, पिता का नाम सुशोधन, उसके बाद माता का नाम महामाया, सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी। सौतेली माता क्यों आया? क्योंकि उनकी माता जो थी गौतम बुद्ध की, उनके जन्म के 7 दिन के बाद में उनका देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए उनके पिता ने गौतम बुद्ध को, मतलब कि पालन पोषण कौन करेगा, कौन देख रेख करेगा, तो उन्होंने अपनी साली से शादी कर लिया। कौन? उनके पिता, शादी जिसका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी थी, जो उनका मौसी थी। ठीक है, उनसे शादी करके फिर उसके बाद में उन्होंने उनको गौतम बुद्ध को शादी कर दिया गया, जिनका नाम था, उनका पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में उनका
विवाह कर दिया गया। क्यों विवाह कर दिया गया? क्योंकि वहां पे उनका एक भविष्यवाणी यानी कुंडली दिखाया गया था जो ब्राह्मण से, कालदेव से। तो वो क्या बोले थे, जो ये तो सन्यासी बन सकते हैं या तो राजा बन सकते हैं। तो उनके पिता का ना डर सताने लगा, जो ये इतना साम्राज्य कौन संभालेगा यदि ये मान लीजिए राजा सन्यासी बन जाएंगे तो गौतम बुद्ध। तो इसी डर सताने के लिए उनको क्या किए, उनके पिता उनको शादी कर दिए और बोले जो इनका यदि शादी कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अपने गृहस्थ जीवन में आ जाएंगे, फिर वो सन्यासी नहीं बन सकते हैं। ये सोच के उनको शादी करवा दिया गया, लेकिन उसका अपोजिट हो गया। देखिए उनका, देखिए उसके बाद उनका एक पुत्र हुआ, शादी के बाद जिनका नाम था राहुल। और जब उनका पुत्र हो गया तब वो सोचे, गौतम बुद्ध सोचे जो एक और बंधन में हम बंध गए तो इससे हमको निकलना है। तो उन्होंने क्या किए, मतलब गृह त्याग किए, मतलब 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया, जिसको घर छोड़ के मतलब कि बौद्ध धर्म में उसको क्या बोला जाता, महाभीष्मी क्रम बोला जाता। याद रखिए महाभीष्मी क्रम के नाम से भी जाना जाता है, जब वो घर छोड़ दिए थे। ठीक है, अच्छा घर क्यों छोड़े वो देखिए क्या हुआ था। एक बार कहानी आपको बताते हैं। गौतम बुद्ध बगीचे में बैठे हुए थे, उसने देखा 4 वृक्ष देखे। एक देखें कि वृद्ध व्यक्ति हैं जो कि वृद्ध मतलब अपना उम्र से वो जूझ रहे हैं, बीमार व्यक्ति जो अपना बीमार के कारण जूझ रहे, बहुत पीड़ा में है। उसके बाद मृत व्यक्ति मतलब वो सब लेके, कोई आदमी सब लेके जा रहा है। तो उसके बाद में वो देखें एक सन्यासी को, मतलब तो सबसे ज्यादा सन्यासी क्या था, वो प्रसन्न था। इन 3 में सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन थे, सन्यासी थे। तो उन्हें सन्यासी का मार्ग अपना लिए, कौन, गौतम बुद्ध। बोले नहीं मेरा ये जीवन सन्यासी मार्ग ही अच्छा है। तब उसने 29 वर्ष की अवस्था में उसने गृह छोड़ दिया, घर त्याग दिए और वो चले गए अपना सबसे पहले प्रथम गुरु से मिलने के लिए, जिनका नाम था अलार कलम, जो वैशाली जिला का राजा थे। उनसे प्रथम शिक्षा लेने के लिए गए, वहां थोड़ा शिक्षा लिए। उसके बाद द्वितीय गुरु से मिले, जिसका रुद्रक नाम, पुत्र नाम था, जो राजगिरी का राजा थे, उनके पास गए और उन्होंने थोड़ा बहुत वहां से भी ज्ञान प्राप्ति किया। लेकिन गौतम बुद्ध जो थे ना, उनको वहां पे भी संतुष्टि नहीं मिला। उन्हें फिर उसके बाद में उन्हें चले ज्ञान प्राप्ति के लिए बौद्ध गया चले गए। बौद्ध गया में उसने ज्ञान प्राप्ति किए। बौद्ध गया में कहां पे किए थे, उर्वेल नामक स्थान पे, निरंजना नदी, फल्गु नदी के किनारे। निरंजना नदी का नाम क्या, फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उस कहां पे, पीपल वृक्ष के नीचे उसने ज्ञान प्राप्ति कर ली। कौन सा दिन, वैशाख पूर्णिमा का दिन। इसी के लिए नाम उनको दिया गया, बुद्ध पूर्णिमा का नाम से भी जाना जाता है। क्यों वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है गौतम बुद्ध का जन्म उसी दिन हुआ था, मृत्यु उसी दिन हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति उसी दिन होता है। तो इसलिए मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा मनाया जाता है, याद रखिएगा। जब बुद्ध का मतलब कि कितना वर्ष के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी, 6 वर्ष के बाद में, क्योंकि 29 वर्ष में उन्होंने गृह त्यागा था और 35 वर्ष में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, यानी कि 6 वर्ष के बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उनको अनेक नाम से जाने जाए, जिसमें क्या है, बुद्ध कहलाने, बुद्ध का मतलब बुद्धत्व के नाम से भी जाने लगे। उसके बाद में उनको दूसरा नाम से शाक मुनि के नाम से भी जाने लगे। ठीक है, तो बुद्ध को 2-3 नाम से जाने लगे, बुद्धत्व, शाक मुनि के नाम से भी जाने गए। उसके बाद में जब ज्ञान प्राप्ति कर लिए गौतम बुद्ध, तब उसने सोचे जो हम इस बौद्ध धर्म के बारे में सबको कैसे बताएंगे। उन्होंने एक संघ की स्थापना की, जिसमें 5 ब्राह्मण उनका शिष्य बने। 5 ब्राह्मण में सबसे प्रिय शिष्य जो थे उनका नाम क्या था, आनंद था। उनका प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था। तो सबसे प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था, याद रखिएगा। उसने पहला उपदेश कहां पे दिए थे, सारनाथ में दिया था, याद रखिए। क्वेश्चन बहुत बार आया है, जो पहला उपदेश जो गौतम बुद्ध थे वो कहां दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, उसके बाद में उनका, आप हम पढ़ते हैं उनका घटना और प्रतीक चिन्ह, मतलब उनके घटना से, जन्म से क्या रिलेटेड है, उनका मृत्यु से क्या चिन्ह से जाने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए घटना के जन्म का मतलब कमल एवं सांड, मतलब कमल का मतलब होता है क्या,
माना जाता है क्या, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो मतलब 7 कमल खिले थे, उसी पे पांव रख के वो आगे चले थे, तो इसीलिए उनका चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल। जन्म से गृह त्याग, उन्हें घोड़ा लेके गृह त्याग करे थे, मतलब घोड़ा पे ही निकले थे, अपना घर छोड़े थे। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान कहाँ पे प्राप्ति किए थे, पीपल वृक्ष के नीचे में। कहाँ पे करे थे, आपको हम बताएं कहाँ पे किए थे, बौद्ध गया में, याद रखिएगा, फल्गु नदी के किनारे। उसके बाद हमको क्या मिल जाता है, निर्माण। निर्माण का मतलब होता है एक पद चिन्ह मिल गया हमको। ठीक है। तो ये चीज आपको घटना हमको बता दें, घटना और प्रतीक। उसके बाद में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बौद्ध धर्म है ना, महिलाओं के लिए कोई शरण नहीं था। समझे, सब महिलाओं बौद्ध धर्म नहीं अपना सकती थी, क्योंकि गौतम बुद्ध को मानना था क्या, यदि महिलाएं इसमें बौद्ध धर्म में आती हैं तो ये ज्यादा दिन ये धर्म नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, 500 1000 वर्ष के अंदर ही ये धर्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए महिलाओं को इसमें बौद्ध धर्म अपनाने का कोई ये नियम नहीं था। तब उसने प्रिय शिष्य आनंद के बात मानी। प्रिय आनंद बोला नहीं बौद्ध धर्म अपना सकती, तो प्रिय शिष्य के बात मानकर गौतम बुद्ध ने फिर महिलाओं को बौद्ध धर्म अपनाने का मार्ग बताया। उसके बाद पहला उनका जो शिष्य बना, उनकी माता था प्रजापति गौतमी, जो प्रथम महिला शिष्य बनी थी, जो बौद्ध धर्म जो पहला उनका शिष्य है, कौन सा है, महिला प्रजापति गौतमी, जो उनका माता सौतवली मां थी। ठीक है। उन्हें सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिया था, श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती कहां, कौशल का राजधानी था। समझ गए, तो याद रखिएगा। उसके बाद अंतिम उपदेश किसको दिया था उन्होंने, सुहृद को दिया था, जो उनका शिष्य था, याद रखिएगा। उसके बाद बौद्ध धर्म में बताया गया क्या है, जो मनुष्य का जीवन जो है ना, कठिनाइयां हैं, दुख है। गौतम बुद्ध बोले कि मनुष्य का जीवन क्या है, मतलब दुख से भरा है। तो ये चार आर सत्य है, जो मनुष्य का जीवन क्या है, दुख है। ऐसे दुख का क्या चार कारण, ये हम लोग देखते हैं। दुख होगा, मतलब दुख होना जरूरी है, दुख होगा ही होगा। यदि आप इस जीवन में रह रहे हैं तो दुख का समुदाय होगा, मतलब एक झुंड बन जाएगा आपका दुख का, मतलब एक ही बार दुख आपको आएगा, समझ आना जरूरी है। दुख का निरोध आपको करना जरूरी है, मतलब दुख से निकलना जरूरी है आपको। यदि दुख आया, दुख का समुदाय आया, तो दुख का निरोध भी आपको करना जरूरी है। अब दुख का निरोध कैसे करेंगे, तो दुख निरोध मार्ग पे आपको चलना होगा। तो दुख का निरोध मार्ग कैसे निकलेगा, तो इसीलिए उसने क्या बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग बताएं, जो मतलब 8 कारणों से आप दुख से बाहर निकल सकते हैं। पहला क्या था, साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प। मतलब साम्यक दृष्टि का मतलब कि आपका देखना अच्छा होना चाहिए, मतलब देख अच्छा होना चाहिए, मतलब आप जो चीज कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं। संकल्प, जो हम ले लिए संकल्प ना, वो करना ही करना है। मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, यदि हम रिजल्ट करना है तो करना ही करना है। समझ गए, संकल्प का मतलब ये होता है। इधर वाक, मतलब जो कोई चीज, साम्यक वाक मतलब हम जो वचन दे दिए वही करेंगे। आजकल में तो ऐसा होता नहीं है, वचन देते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, इसीलिए आपका रिजल्ट नहीं होता है। तो साम्यक वाक होना चाहिए। साम्यक कर्म, आप कर्म जो कर रहे हैं वो अच्छे से कीजिए, मतलब जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो कर्म अच्छा होना चाहिए। साम्यक आजीवन भर करेंगे ये काम करेंगे जो हम कर रहे हैं। साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। उसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा, निवारण मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है, निर्माण होता है। मतलब कि आपको जब, मतलब निर्माण का मतलब ये होता है जो हर चीज से मोक्ष माया से आप दूर हो गए। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। याद रखिएगा, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, निर्माण प्राप्ति करना। मतलब आपको क्या करना है, हर मोह माया से मुक्त हो जाना है, तब आपको क्या मिल जाएगा, निर्माण मिल जाएगा। याद रखिएगा। उसके बाद बौद्ध धर्म भिक्षुकों के लिए 10 शिला का अनिवार्य किया है। मतलब कि 10 शिला का मतलब यह हो जाता है, आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएं, किसी के लोग मोह माया में नहीं फंसे। भिक्षुकों को ये ज्ञान दिया जाता है, किसमें, बौद्ध धर्म में। तो ये बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़े इतना तक। तो बौद्ध धर्म के बारे में पहले हम क्या पढ़े, बताइए। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, गौतम बुद्ध थे। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। बौद्ध का अर्थ क्या होता है, प्रकाशमान या जागृत होता है। गौतम बुद्ध का जन्म पर भविष्यवाणी की थी कौन, कौलदेव और कौंडिल नामक ब्राह्मण।
जब उनका जन्म हुआ था उसके बाद में उन्होंने भविष्यवाणी किया था, क्योंकि उनके पिता ने क्या किया था, वो कुंडली लेके गए थे दिखाने के लिए। परिचय में हम लोग क्या अपने जन्म कब हुआ था, 563 बीसी, लुम्बिनी कपिलवस्तु नामक स्थान पे। लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मृत्यु कब हुआ था, 483 बीसी, कुशीनगर मतलब 80 वर्ष में, यूपी में है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में मतलब कि मृत्यु के बाद उसको क्या नाम दिया गया, महापरिनिर्वाण दिया गया, याद रखिएगा। पिता का नाम क्या था, सुशोधम था, याद रखिए। कपिलवस्तु का राजा था। उसके माता का नाम क्या था, महामाया था, कौल वंश की थी। सौतेली माँ का नाम क्या था, प्रजापति, गौतमी थी जो उनका मौसी थी गौतम बुद्ध की। पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था, जो 16 वर्ष की आयु में उनको विवाह करा दिया गया था। उनसे एक पुत्र प्राप्ति हुआ जिनका नाम था राहुल था, जो एक बोले थे, जो हम जब रोज उनका जब पुत्र का प्राप्ति हो गया तो बोले थे एक और बंधन में हम फंस गए हैं, समझ गए गौतम बुद्ध। तो उसके बाद उसने गृह त्याग किया था। किस लिए गृह त्याग किया था, उनका 4 कारण था। उन्होंने देखे वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध बीमार व्यक्ति, उसके मृतक व्यक्ति, और उसके बाद देखें एक सन्यासी का जीवन। तो उसमें सबसे अच्छा जीवन उनको लगा सन्यासी का जीवन जीना चाहिए। उसके बाद में हम लोग चले गए। उसके बाद में क्या था, उन्होंने सबसे जब गृह त्याग 29 वर्ष में अवस्था में जब वो गृह त्याग कर लिए, तब सबसे पहले प्रथम गुरु से मिले, अलारकाम से मिले, जो वैशाली जिले का राजा था। द्वितीय गुरु किससे मिले, रुद्रराम पुत्र से मिले, जो राजगीर का राजा था। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे किए थे, बोध गया में, जो उर्वेला नामक स्थान है, निरंजना नदी, फल्गु नदी के किनारे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। उसके बाद इस ज्ञान प्राप्ति कौन सा दिन था, वैशाख पूर्णिमा, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाने जाते हैं। कितने वर्ष के बाद में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर लिया था, 6 वर्ष के पश्चात उन्होंने 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली थी। बुद्ध का जब ज्ञान प्राप्ति के बाद में उनको क्या नाम से पुकारने जाना, बुद्ध का मतलब बुद्धत्व होता है। उसके बाद शक मुनि के नाम से भी उनको जाने लगा। उसके बाद उनका प्रिय शिष्य कौन हुआ, आनंद हुआ, जो कि वो कौन क्या दिए, वो कौन क्या शिक्षा दिए गौतम बुद्ध को क्या बताएं, जब महिलाओं को भी बौद्ध धर्म अपनाने का के लिए बोलिए, ठीक है। उसके बाद उन्हें प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में दिए थे। उसके बाद घटना क्या है, उनका जन्म का मतलब कमल होता है, सार मतलब कमल का मतलब ये होता है, आपको हम बता चुके हैं। जब जन्म लिए थे तो 7 कमल खिले थे, उसी के उस पे ही पौधे को आगे बढ़े थे। उसके बाद गृह त्याग, घोड़ा से गृह त्याग किए थे, मतलब घोड़ा लेके गृह त्याग, ज्ञान के कहाँ पे पीपल के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होगा। उसके बाद निर्माण का मतलब होता है पदचिह्न, ठीक है। उसके बाद में क्या बताए थे, आनंद के आग्रह पर महिलाओं को क्या किए थे, बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला था। उसके बाद हम क्या बताए थे, उनका प्रथम शिष्य तो महिला में कौन था, प्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली माता थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया, श्रावती, जो कि कौशल का राजधानी था, ठीक है। उसके बाद अंतिम उपदेश उसको दिया सुबध, जो उनका शिष्य था। 4 आर सत्य होता है, सत्य के बारे में बताएं, जो मनुष्य का दुख होने का कारण क्या चाह रहा है, दुख होता है, दुख का मतलब क्या, दुख का समुदाय आता है, झुंड आता है। उसके बाद क्या, दुख का निरोध होता है, और दुख का क्या होता है, निरोध मार्ग भी आपको अपनाना होगा। तो दुख का निरोध मार्ग क्या क्या हो सकता है, उसने एक अष्टगिन मार्ग बताया। अष्टगानी मार्ग मतलब कि 8 मार्ग उनको बताया, जो मतलब 8 कारण से आप उस दुख से बाहर निकल सकते हैं। पहला मार्ग क्या बताया, साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्म, साम्यक आजीवक, साम्यक व्यायाम, साम्यक समृद्धि, साम्यक समाधि। तो ये चीज 8 मार्ग बताया, जो आप दुख से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या होते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं। कौन कौन से, बौद्ध, धम्म और संघ होता है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य क्या है, निर्माण प्राप्त करना होता है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म भिक्षुकों के लिए 10 शिला दिए। तो इसी के साथ हम लोग बौद्ध धर्म जो क्लास है, आज पहला क्लास है, इसको समाप्त करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए जो ये बौद्ध धर्म के लिए, ये इससे क्वेश्चन आएगा, एक बार आप पढ़ लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बौद्ध धर्म के। थैंक